दोस्तों, देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ज्ञानेश कुमार के भी अब पीछे पड़ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। अब उन्हें हटाने के लिए विपक्ष महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट लाने पर विचार कर रहा है और बाकायदा इसके लिए आज संसद में विपक्ष के नेताओं की बड़ी बैठक भी हुई है। ये देखिए, ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद है और विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए और सभी ने आगे की स्ट्रेटेजी बनाई कि आखिर क्या होगा, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही चुनाव आयोग की, उसके बाद विपक्ष ये सोच रहा है और बार बार जोर देकर कह भी रहा है कि चुनाव आयोग हमें डराने धमकाने का काम कर रहा है और बाकायदा राज्यसभा में इस बात का चुनाव आयोग द्वारा डराने धमकाने का जिक्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यसभा की है और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर कांग्रेस पार्टी न सिर्फ बल्कि इंडिया गठबंधन का हर नेता डराने धमकाने का आरोप लगा रहा है। सुनिए जरा क्या हुआ आज राज्यसभा में। Floor is yours. You are a supreme authority. You are our guardian. Sir, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, please. Microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable LOP, you're aware of it. It's not going on record. Honorable LOH. Honorable LOH. Honorable LOH. तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को संभालने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त की मुंह से डराने धमकाने के शब्द सही नहीं लगते। विपक्ष कह रहा है कि कल उन्होंने डराने धमकाने का काम किया। जो वोट का अधिकार है ये हमें संविधान ने दिया है, उन्होंने तो दिया नहीं है, तो फिर हमारे वोट के अधिकार को कोई कैसे छीन सकता है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आप सभी जानते हैं कि 65 लाख नामों को काटा गया। फिर तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई किन 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे हैं, ये जरा बताइए, अपनी वेबसाइट पर डालिए, बूथ वाइज आप डालिए और ताकि कोई भी एपिक नंबर उस पर डाले और उसको पता चल जाए कि क्या वो माइग्रेंट हो गया है, वो कहीं चला गया है, डेथ हो गई है, जो भी पर्टिकुलर रीजन होगा वो आप बताइए। अब चुनाव आयोग को इस बात से लगातार चुनाव आयोग खफा है। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ इतनी ज्यादा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और कल जब ये यात्रा चुनाव अधिकार यात्रा शुरू हुई है बिहार की, तभी उसी मूवमेंट पर चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग क्या कहता है, कानून की हलफनामा की दुहाई देकर डराने धमकाने का काम करता है चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी क्या है, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो भी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो एक संवैधानिक संस्था के लिए काम करने वाला व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को बुलाकर के सीधी बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, सीधे आरोप लगाए थे, इन सवालों का जवाब, किसी सवाल का जवाब कल चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग उल्टा क्या कह रहा था, चुनाव आयोग कह रहा था कि सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें, बहन बेटी बहुएं होंगी उसमें, तो ये तो उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। सार्वजनिक जगह पर लगे हुए ये सीसीटीवी और उन्हें यहाँ पर उल्लंघन नजर आता है, किसी के कमरे के अंदर वो सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जितने सीसीटीवी लगे हैं कैमरे, क्या आपने महिलाओं से पूछ कर लगाए थे? और जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं हटाइए जरा उन्हें। ये हम तालिबान में नहीं रहते हैं ज्ञानेश कुमार जी, ये भारत है और सार्वजनिक जगहों पर ये सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। इस पर क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? और आप एक अलग ही तर्क गढ़कर लेकर आए हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो
चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये मतलब सोच से भी परे है कि मतलब बहू बेटियों की जो प्राइवेसी है वो भंग हो जाएगी। कैसे प्राइवेसी इससे भंग हो जाएगी? जब हम रास्ते पे निकलते हैं तो जगह जगह पे सीसीटीवी नहीं लगे हुए। सिक्योरिटी के लिए कितने सीसीटीवी बसेस में लगे होते हैं, रास्तों में, गलियों में लगे होते हैं। हर घर वालों ने, हर घर के बाहर भी अगर आप देखेंगे अपने सिक्योरिटी के लिए लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, तो वहाँ आप हटवा दीजिए, क्योंकि ब्रीच होता है ये तो महिलाओं की, बहुओं की, बेटियों की प्राइवेसी का। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक महिला हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सार्वजनिक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसको लेकर के, और मुझे नहीं लगता किसी और को भी आपत्ति होगी। ये अलग तर्क चुनाव आयोग गढ़ रहा है। भाई देश का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये कतई आपको सुनकर लग नहीं रहा था। अब जब देश का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, तो उम्मीद थी कि जवाब आएगा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो ऐन चुनावों से पहले क्यों हो रही है, और साथ ही साथ किस रूल के तहत आप ये कर रहे हैं अचानक से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम काटे गए और बाकी जो चीज़ें थी उसको लेकर आप सही सपाट कोई जवाब देंगे। वोटर आईडी कार्ड के डुप्लीकेशन की बात करेंगे। पता 000 पे आपने बताया कि जो लोग बेघर हैं भैया ये उनका पता है। जो लोग बेघर हैं वो निवास प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हैं? जिन बिहार के लोगों से आपने ये सब प्रमाण पत्र मांगे हैं, ज़रा बताएंगे? जिनके पास अपना घर नहीं है वो ये 11 डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे थे वो कहाँ से देंगे? मतलब कल कुछ भी हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला। देश के चुनाव आयोग से अपेक्षा ये थी कि आप हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे जो पूछे गए थे। योगेंद्र यादव ने ये 10 सटीक सवाल पूछे और उनके एक भी सवाल का जवाब जो है वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। योगेंद्र यादव ने पूछा कि एसआईआर से पहले इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से बात क्यों नहीं की, और एसआईआर का फैसला अचानक से क्यों हुआ? बाढ़ के दौरान बिहार में इतनी जल्दबाजी क्यों थी एसआईआर करने की? 25 जून से 25 जुलाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कितने नाम जोड़े गए, और कितने सारे फॉर्म्स जो हैं वो बीएलओ ने रिजेक्ट किए? अनुराग ठाकुर से क्या आप एफिडेविट लेंगे? आधार को पहचान आप क्यों नहीं मान रहे थे? क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही आपने माना? तो बहुत सारे सवाल है जो मुँह बाय खड़े हुए हैं। एक एक का जवाब मिलना लगता नहीं है अब किसी भी सवाल का जवाब मिलेगा। और ये देखिए इसी के साथ ही किस तरह से विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। और ये जो हाथों में आप देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं हाथ में एक पर्चा लिए हुए हैं। ये पर्चा दरअसल एक एफिडेविट है, क्योंकि सवाल पूछा गया था मुख्य चुनाव आयुक्त से कि आपको बहुत सारी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने भी दी थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हलफनामा नहीं दिया था, समाजवादी पार्टी ने ढंग से शिकायत नहीं की थी। तो उन्होंने कहा ये रिसीविंग में मिली हमें, हमने जो शिकायत की थी वो हलफनामा के साथ शिकायत की थी। ये देख लीजिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। अब बताइए इसका कहाँ से जवाब मिलेगा? और ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में है। ये तस्वीर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। अब देखिए कहने वाले अब ये भी कह रहे हैं कि देखिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या गड़बड़ है? अब जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सरकार के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ महाभियोग लाने के अलावा क्या अब कोई दूसरा विकल्प है विपक्ष के पास? ये सवाल उठता है। जिस तरह से ज्ञानेश राजनीति के अखाड़े में कूद गए हैं उसके बाद तो यही होना था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता ने कल जो सब कहा जा रहा है कि उनकी जो कई बातें थी वो डराने धमकाने जैसी थी, अनर्गल बातें थी, ऐसी नहीं करनी चाहिए थी विपक्ष के साथ। तो क्या वो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, या विपक्ष जो है वो, आपको याद है जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था, इम्पीचमेंट लाया गया था, हालांकि वो प्रस्ताव गिर गया था। और अब अगर विपक्ष प्रस्ताव लेकर आता है इम्पीचमेंट का तो उसे भारी भरकम बहुमत चाहिए होगा, थम्पिंग बहुमत उसे चाहिए होगा, 2/3 बहुमत दोनों ही सदनों में। तो हालांकि यहाँ पर विपक्ष को ज़रूर दिक्कत आएगी, लेकिन विपक्ष इम्पीचमेंट ला करके एक संदेश ज़रूर देने की कोशिश करेगा सरकार को भी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कि देखिए ये ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि विपक्ष की इन कोशिशों के बाद चुनाव आयोग का रवैया क्या रहता है, खुद जो ज्ञानेश कुमार है उनका रवैया क्या कहता है, क्योंकि विपक्ष ये मानता है कि जब से हम इम्पीचमेंट लेकर आए थे उसके बाद जो जगदीप धनखड़ थे उपराष्ट्रपति पूर्व, हालांकि अभी नहीं पता वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है, वो उसके बाद नर्म हो गए थे विपक्ष को लेकर के। तो क्या विपक्ष ये आस लगा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी
नर्म हो जाएंगे विपक्ष के प्रति। और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, उनके ट्वीट पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी। उन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है और कहा है कि अगर मोदी सरकार मानती है कि विपक्ष की बयानबाजी खोखली है, तो देश चुनाव आयोग को निष्पक्ष मानता है, तो इस सर्वे से आंख खुल जाएगी। CSDS और हिंदू का ये सर्वे बताता है कि राज्य दर राज्य चुनाव आयोग पर भरोसे में भयानक गिरावट आई है। दिल्ली में जहां उसने हाल में चुनाव चोरी किया था, वहां सबसे कमी आई है। अब बेहतर होगा कि मोदी जी ज्ञानेश को हटाएं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून में संशोधन करके नए चुनाव आयुक्त बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट बाकायदा शेयर किया गया था और जिसमें बाकायदा ये अलग अलग राज्यवार बताया गया है कि किस तरह से चुनाव आयोग की जो एक निष्पक्ष छवि है वो धूमिल हुई है बहुत सारे आरोपों के बाद। आपको क्या लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियों में भयंकर भीड़ आ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, रात हो दिन हो, लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और लोगों के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि हाँ, वोट चोरी हो रही है, उनके मताधिकार, जो मत का अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है। चूंकि तेजस्वी यादव ने एक बात कही, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, अगर आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो आपसे बाकी के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, जो आपको सुविधाएं सरकारी मिलती है वो भी छीन ली जाएगी। और वो जो बात है वो लोगों को अपील हुई है, लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा आ रही है इन रैलियों में। तस्वीर ज़रा देखिए, पूरा जनसैलाब है, जहाँ नज़र जाएगी लोगों का हुजूम है। रात के वक्त भी भारी भीड़ है, दिन हो रात हो लोग नहीं देख रहे हैं, और जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ लोगों की आंधी है बिहार में, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो कि सवालों के जवाब अब तक नहीं दे पाया है। अब नज़र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो ज़रूर, निर्देशित तो किया कि 65 लाख लोगों के नाम वो वेबसाइट पर जल्द से जल्द डाले और साथ ही आधार को वो मान्य घोषित करे। लेकिन अब तो जो SIR की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ उसको ठीक करने का काम बचा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही वो 1 महीना ख़त्म होगा, जो वोटिंग लिस्ट है उसको दुरुस्त करने का, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जो अभी चल रहा है देश की राजनीति में, ये आने वाले दिनों में और गहराएगा या फिर ये स्थितियां सुधरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।